एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड ऑब्वियसली अपने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे नए व्यूअर हैं मैं उनको बता दूँ कि मेरा नाम सुरभि है और मैं आप लोगों के लिए और अपने लिए भी यूट्यूब पर ब्लॉग्स बनाती हूँ, स्टडी ब्लॉग्स बनाती हूँ और अपने लाइफस्टाइल वगैरह शेयर करती हूँ। और मेनली मैं स्टडी ब्लॉग बनाती हूँ जिससे कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर पाऊँ और डिसिप्लिन अपने लाइफ में ला पाऊँ और थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो और आप लोगों को भी मुझे देख के मोटिवेशन फुल फील हो। आई एम अ मदर एंड ऑल्सो अ हाउस वाइफ एंड ऑल्सो अ एस्पिरेंट। सो ये थी मेरी कहानी। जो मेरे नए व्यूअर हैं उनको मैंने बता दिया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। सो गाइज़, आज का ब्लॉग बेसिकली होने वाला है जेटेड रिलेटेड, ठीक है। तो किसी ने ये कमेंट किया था कि दी जेटेड का मतलब सिलेबस कब आएगा। तो देखो जेटेड का ऐसा कुछ सिलेबस एज सच दिया हुआ नहीं है, ठीक है। डिस्क्राइब करके, जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि मतलब जैसे कि सीटेड में डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। एक मिनट। हाँ, तो सीटेड में जैसे कि डिस्क्राइब करके दिया गया है कि हाँ ये टॉपिक से आएगा। लाइक जैसे कि सीटेड में सीडीपी में था बहुत सारा, वाइगोस्की, कोलबर्ग और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक से अच्छा नंबर का मतलब वेटेज रखता था क्वेश्चन। मतलब नंबर का क्वेश्चन आता था। एक मिनट, मेरी बहन कॉल कर रही है बट अभी मैं उससे बात नहीं कर सकती हूँ। ओके। सो ऐसा कुछ जेटेड के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो आप तैयारी कैसे करोगे फिर, ठीक है। और देखो अभी लास्ट डेट होने वाला है फॉर्म भरने का, बट अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि हाँ कितने मतलब क्या क्या टॉपिक से आएगा, किस किस रिलेटेड आएगा, तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हो कि मतलब झारखंड सरकार अपने वैकेंसीज़ को और अपने मतलब अपने ये को लेकर कितना केयरलेस है वो लोग। मतलब अगर आप सिलेबस नहीं दोगे तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, और आप कुछ अजीब पूछ दोगे तो कैसे हम लोग जवाब दे पाएंगे उस चीज़ का। बट छोड़ो वो, अब क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे। जब ऐसा सिचुएशन हो तो हमें थोड़ा सा डीप में पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसके लिए सीटेड बेस्ट है। ओके, सो गाइज आते हैं टॉपिक पे। तो आज का व्लॉग बेसिकली होने वाला है जेटेड के सिलेबस को लेकर। किसी ने कमेंट किया था कि दी आप जेटेड का सिलेबस शेयर कीजिए, तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जेटेड का सिलेबस को लेकर ना मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि अभी तक सरकार ने दिया नहीं है सिलेबस, कुछ ऑफिशियली आया नहीं है डिटेल्ड सिलेबस। तो इस तरह में बच्चे क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, ठीक है। तो मैं जिस मेथड को यूज़ कर रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं अपने वीडियोस में हमेशा आप लोग को ऑनेस्ट चीज़ बताती हूँ, ठीक है, जो आप लोग के लिए बेनिफिशियल। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले सीडीपी 30 नंबर का, हिंदी प्लस इंग्लिश 30 नंबर का, और एक लैंग्वेज लेना होगा आपको। लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो मैंने हिंदी रखा है इसलिए मैं हिंदी को लेकर चल रही हूँ। हिंदी 30 नंबर का। उसके बाद एक होता है मैथ का पेपर 30 नंबर का, और एक होता है जीके जीएस का पार्ट। और जीके जीएस के पार्ट में आपको झारखंड जीके तो पूछेगा ही, तो आप झारखंड जीके भी अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना। ओके, तो सबसे पहले सीडीपी पाते हैं। सीडीपी कैसे पढ़ेंगे, तो सीडीपी के लिए मैं आपको बता दूं, आप इसमें कुछ डिटेल्ड नहीं दिया हुआ है, तो आप पूरा जो है सीटेड वाला फॉलो करो। सीटेड में जितना भी टॉपिक दिया हुआ है सारा आप कवर कर लो, अच्छे से तैयारी करो। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप नोट्स निकलवा लो। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको नोट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ नोट्स मिल जाएगा आपको। जितने भी टॉपिक हैं सबका नोट्स दिया हुआ रहता है, तो आप नोट्स निकलवा लो। नहीं तो आप डिटेल्ड वीडियो मैराथन्स वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। दूसरा चीज़, हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी प्लस इंग्लिश के लिए मैं एक ही बार में बता देती हूँ। हिंदी प्लस इंग्लिश के लिए आप कैसे पढ़ोगे, हिंदी और इंग्लिश में क्या आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो आएगा पैसेज, ठीक है, इंग्लिश का बात कर रही हूँ, पैसेज। दूसरा आएगा इंग्लिश ग्रामर। तीसरा क्या आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, पैसेज आएगा, इंग्लिश ग्रामर आएगा, और क्या बोलते हैं पेडागोजी आएगा। उसी तरह हिंदी में गद्यांश पद्यांश आएगा, व्याकरण आएगा और पेडागोजी आएगा। तो हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज पेपर में आपको बस यही 3 चीज़ अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, और उससे भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप सीटेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। पूरा सीटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे भरा पड़ा है सीटेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आप उसे निकाल लो और आप उसे देख सकते हो कि लैंग्वेज पेपर का क्वेश्चन कैसा आता है, गद्यांश पद्यांश कैसा आता है, व्याकरण कैसा आता है,
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ पे भी आपको वही करना है। एक तो पहले आपको बेसिक क्लियर कर लेना है, क्योंकि सीटेट में मैथ 1 to 5 के लिए बहुत ईजी पूछता है, जहाँ तक कि मुझे पता है। तो उसके लिए आप महामैराथन वीडियो देख सकते हो, और महामैराथन में भी आप सचिन सर का महामैराथन वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा आप कोई मैथ्स के लिए बुक ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। मैथ्स के लिए तो ये था, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीके जीएस के पार्ट पे। तो जीके जीएस के पार्ट पे सबसे पहले आपको जीके झारखंड जीके कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आधा तो आपका जीके जीएस उधर ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ईवीएस सारा मिला रहता है। जीएस में क्या होता है, सारा चैप्टर, जनरल साइंस, ठीक है, जनरल स्टडीज़, तो इसमें सारा चीज़ हो जाएगा। और नहीं कुछ तो झारखंड जीके से कम 5 नंबर के क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। तो देखो ऐसा मुझे कुछ कंफर्म नहीं है कि 5 नंबर के आएंगे ही, लेकिन आ सकते हैं, क्योंकि झारखंड का टेट है तो झारखंड रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो झारखंड का आप अपना तब तक बेस बनाओ। हो सकता है कुछ दिन बाद डिटेल्ड वीडियो आ जाए तो आप उससे देखकर और अच्छे से पढ़ाई करना। तो बस ये था आज का, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है मैं उसी तरह से तैयारी कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। थोड़ा बहुत नहीं, जो भी मेरे पास था मतलब नॉलेज, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बस मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। अच्छे से तैयारी कीजिए और पढ़ाई करते रहिए।